अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो है कि जिन भाइयों के पास इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जर्मनी में चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं वन बाय वन एक एक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और ये साथ साथ बताता जाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ जमा कराने हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो आपको उसके बदले में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और फिर आप कैसे एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। तो वन बाय वन इस पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी उन तक पहुंचती रहें। तो यूरोप में ये आम सी बात है कि यूरोप के छोटे कंट्रीज़ के जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लें, उनको मतलब चेंज करवा लें, छोटे कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स बड़े कंट्री में चेंज करवा लें। तो ज़्यादातर लोग जो इटली में होते हैं, क्योंकि इटली में आमतौर पे लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छी अर्निंग के लिए, बेटर लिविंग स्टाइल के लिए वो जर्मनी की तरफ रुख करते हैं। तो उन्हें जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेंज करवाने होते हैं, इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इटली के डॉक्यूमेंट जर्मनी में चेंज कराने के लिए सबसे पहले आपको एड्रेस की ज़रूरत होती है। जब आपने जर्मनी में आना है, डॉक्यूमेंट्स आपने चेंज करवाने हैं, तो सबसे पहले आपने अपने एड्रेस का अरेंज करना है। एड्रेस आप खुद से भी हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं किसी बंदे से, अगर आप पूरा अपार्टमेंट या घर लेते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एक रूम ले सकते हैं एक अपार्टमेंट में, शेयरिंग में। तो उस रूम का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। जो घर का मालिक होता है या जिसके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट की कापी लेके तो इनके रथ हाउस में जमा करवानी होती है। रथ हाउस जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको म्यूनसिपल का ऑफिस भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाउस एड्रेस की कॉपी और ये जमा करवानी होती है। क्योंकि आपको टैक्स आईडी चाहिए होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको हाउस एड्रेस बनाना है। और जब आपने अपना टैक्स आईडी अप्लाई करना होता है, तो आपको रथ हाउस जाना होता है। आपके पास आपकी सजूर होनी चाहिए इटली की, आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप इनके रात हाउस में जाके वहाँ जमा करवा देते हैं। तो फिर आपका टैक्स आईडी तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाता है बाय पोस्ट। आपको जो पोस्ट आएगी वो आपके एड्रेस पे आएगी, जो आपने इधर रात हाउस में आके देना होता है। मतलब जो कॉपी आप एड्रेस की देते हैं, उस एड्रेस पे ही लेटर आपको आता है आईडी का। आपने आईडी रजिस्टर करानी होती है। आईडी रजिस्टर कराने को यहाँ पे मेल्डिंग बोलते हैं, कि आपने अपनी मेल्डिंग करवा लिया, मतलब आपने अपनी एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवा ली है। इसके बाद आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है। अगर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है आप किसी होटल वाले से ले सकते हैं, किसी फैक्ट्री वाले, मतलब किसी किस्म का भी अगर आपको काम मिलता है, तो आपको उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। इसके बगैर जो है आपका जो है आगे प्रोसीजर जो है ना नहीं चल पाता, इसलिए आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका 2000 यूरो तक है तो वो बहुत अच्छा है। इससे फिर ये है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद जो आपने काम करना होता है, आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी होती है। इंश्योरेंस आप डायरेक्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं और फ़ोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वो आपकी बगैर पैसों के इंश्योरेंस कर देते हैं। जो फर्दर जो उनके चार्जेस वगैरह होते हैं वो बाद में आपको बता देते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो बगैर पैसों के आपकी जो कर देते हैं। और जो उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में वो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आगाह कर देते हैं। इसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। बैंक अकाउंट ओपन करवाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट उन्हें देना होता है, जो आपको रथ हाउस में जब आप देते हैं इसको, हाउस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके बदले में वो आपको एक पेपर देंगे। वो वाला पेपर आपने लेके जाना है, साथ अपना आईडी और पासपोर्ट लेके जाना है, तो आपका बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको एक इंतराग पेपर चाहिए होता है, जो आपको इमिग्रेशन ऑफिस से मिलेगा। वो इमिग्रेशन ऑफिस को क्या कहते हैं, मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ। ये काम करने के बाद जब आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास ऑलरेडी होता है, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई बंदे कहते हैं कि 1 साल तक काम छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहीं जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और काम स्टार्ट कर दिया है, और 3 महीने तक कम से कम आप उधर काम करें। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसको जारी रखें। अदरवाइज़ अगर आपको वो काम पसंद नहीं है, या फिर आपको वो जो सैलरी दे रहे हैं वो आपको काफ़ी नहीं लग रही, या आपको कोई और अच्छा काम मिल रहा है जिसकी सैलरी ज़्यादा है और काम आपके लिए भी सूटेबल है, तो आप अपना काम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने अपने इमिग्रेशन ऑफिस में बताना होता है कि मैंने पहले ये जॉब कर रहा था, 3 महीने किया, उसके बाद अब मैंने जॉब चेंज कर लिया, मुझे अब बेहतर जॉब मिल गई है। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होता उसमें। कोशिश करें, जब आप सोचते हैं कि हमने इटली के पेपर जर्मनी में जाके जमा करवाने हैं, मतलब जर्मनी में जाके चेंज करवाने हैं, तो आप स्किल्ड होने चाहिए। उससे ये है कि आपके पेपर बड़ी आसानी से बन जाते हैं।
आपको कुकिंग का काम आना चाहिए, आप प्लम्बर होने चाहिए, मतलब इस तरह का कोई ना कोई आपके पास स्किल हुनर वगैरह होना चाहिए। ये ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप अगर कहें कि मैं आपकी कंट्री में आकर ड्राइविंग करूँगा, मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे ज़रा मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स की इधर पहले ही बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी कमी नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। उससे ये है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ना आसानी से चेंज हो जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप डॉक्यूमेंट चेंज का ये सारा जो है प्रोसेस स्टार्ट करें, तो आपका पासपोर्ट जो है वो 5 साल का वैलिड होना चाहिए। इससे ये है कि आपको फिर उस हिसाब से वीज़ा मिल जाता है। वैसे तो उनकी मर्ज़ी है कि वो 1 साल का वीज़ा दें, 2 साल का दें, लेकिन आपका अगर पासपोर्ट ज़्यादा देर तक वैलिड होगा तो हो सकता है वो आपको 3, 4, 5 साल तक का वीज़ा दे दें। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका पासपोर्ट जो है ना इस वक्त रीन्यू होना चाहिए, मतलब उसकी वैलिडिटी 5 साल हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी जब ये सारी फाइल तैयार हो जाती है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने वीडियो में बताए हैं, तो आपने इनके वो आउसलैंडर बेहोरदे आउसलैंडर बेहोरदे जो है उसको आमतौर पे बेहोड़ा भी बोलते हैं, जो इमिग्रेशन का ऑफिस होता है, उसके एड्रेस पे जो भी आपके वो एड्रेस के करीब होगा, हाउस एड्रेस के करीब, उस एड्रेस पे आपने पोस्ट कर देना है। तो फिर ये होता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर आपको कॉल करते हैं और बाय पोस्ट भी आपको बुलाते हैं। बाय पोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर जर्मनी में पोस्ट का काम चलता है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में तो आपने देखा होगा कि मेल करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन जर्मनी में ज़्यादातर जो है ना पोस्ट सिस्टम चलता है। लेटर बॉक्स में पोस्ट आती है, उसके ज़रिए उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। तो आपको पोस्ट आती है, तो उस पोस्ट पे फिर आपने उनके आउसलैंडर बेहोरदे में जाना होता है, जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म देते हैं, जिस पे आपने अपनी तफसील लिखनी होती है। मतलब आपने अपना जो भी तफसील उसमें फॉर्म पे होती है, वो बड़ा आसान सा होता है, उसको आपने फिलअप करके दोबारा इनको पोस्ट कर देना होता है। तो फिर वो आपको दोबारा एक लेटर के ज़रिए बुलाते हैं और आपके फिंगरप्रिंट करते हैं। फिंगरप्रिंट का मकसद यही होता है कि आपको उन्होंने वीज़ा इशू करना होता है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो आमतौर पे ये सारा प्रोसेस 1 या 2 महीने के अंदर हो जाता है। तो फिर वो आपको दोबारा बुलाते हैं फिंगरप्रिंट के बाद तीसरी दफ़ा, तो आपको एक कार्ड इशू कर देते हैं, जो आपका वीज़ा होता है। वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको 1 महीने का इशू करें, 2 मही 1 साल का इशू करें, 2 साल का करें, 3 साल, वो उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। जब आपको आईडी इशू हो जाती है, तो आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स कब चेंज करते हैं। वो 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सारा काम अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, आपके टैक्स जाने शुरू कर देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स फिर यहाँ पे आसानी से चेंज हो जाते हैं। और जब आप इधर इस कंट्री में, जर्मनी में मुसलसल काम करते रहते हैं और 5 साल तक आपके टैक्स जाते रहते हैं, तो फिर आपका जो है पीआर का सिस्टम भी वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर पासपोर्ट होता है। ये सारे प्रोसेस फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको सारे चीज़ें पता चल जाती हैं। पीआर के लिए आपको यहाँ बी1 का बेआइंस जिसको बोलते हैं, बी1, इसका लैंग्वेज कोर्स करना होता है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके अलावा आपने यहाँ पॉलिटिक का एक कोर्स करना होता है, जो आमतौर पे पॉलिटिक का मतलब हिस्ट्री होता है। आपने 300 क्वेश्चन होते हैं, उसको वो सारे जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, वो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना पेपर देने होते हैं। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। जब इधर आप टाइम गुजारते हैं, आप लैंग्वेज कोर्स भी करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर टेस्ट पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसमें आपने जर्मन हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब आपने यहाँ की नेशनैलिटी पीआर अप्लाई करनी होती है। तो ये 2 आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, एक बेआइंस और एक पॉलिटिक, ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोसेस ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर इसमें कोई आपको कोई समझ नहीं आई, कोई परेशानी है कोई वीडियो को समझने में, तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर लीजिएगा, अलग से मैं आपको इसका रिप्लाई बड़ी तफसील से दोबारा दे दूँगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। सबसे जो अहम काम करने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ाम करना सबसे ज़रूरी है, जब आपने जर्मनी की तरफ मूव करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाता है, तो उस पे डेट लिखी होती है कि जी इस डेट से मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले आपने ये सारे मामला कर लेने होते हैं। और जब आप जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप उसको भी बता सकते हैं कि ये मेरा प्रोसीजर है, ये मेरा चल रहा है, ताकि वो ये ना हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दे, क्योंकि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए दिया होता है, और अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको बाद में काम ही ना दे। तो इसलिए आपने सारी तफसीलन उसको भी बता देना होता है, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो ये सारे मामला बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।